हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे पूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है कि लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन, हार्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन है कि गुर्दा से, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर का जो संबंध है हृदय से होता है। हृदय में हमारे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि दिल, सीरा, धमनी, कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी। धमनी जो होता है इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो प्रश्न है कि निम्न में किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका उत्तर सही है धमनी। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की थायरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि TSH, FSH, LTH और ACTH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TSH। TSH जो है थायरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन है कि बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो इसका सही उत्तर है घटता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो इसका ऑप्शन है कि ECG, स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमैनोमीटर और आर्म बैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से रुधिर दबाव मापा जाता है। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है कि लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है कि यकृत से, वृक्क से, हृदय से, फेफड़ा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। लब डब की जो ध्वनि निकलती है वो हमारे हृदय से निकलती है। जब हमारा हृदय धड़कता है, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है सोमाटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की जो सुई होती है गाय और भैंसों के थानों में दूध उतारने के लिए लगाया जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय के या बीटा सेल से निकलता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 सेकेंड। मनुष्य के जो हृदय होता है एक बार धड़कने के लिए 1.5 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो इसका ऑप्शन है कि 58 बार, 67 बार, 72 बार और 90 बार। तो इसका सही उत्तर है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में जो हृदय धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है दायां अलिंद, एक होता है दायां नीलय और एक होता है बायां अलिंद और बायां नीलय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो इसका ऑप्शन है थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जठर। जठर एक प्रकार का पाचक रस है, जबकि थायराइड ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि सीरा से, धमनी से,
त्वचा से, तंत्रिका से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी से। नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है, क्योंकि जो धमनी में हमारा ब्लड होता है हाई प्रेशर के साथ रहता है, जबकि सीरा में ब्लड लो प्रेशर के साथ रहता है। इसीलिए नाड़ी धड़कन के लिए हम लोग धमनी के मापते हैं। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है शरीर के वजन का 10%, 25%, 7%, 5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर के वजन का 7%। जो स्वस्थ मानव शरीर में शरीर के वजन का 7% रक्त पाया जाता है, जो सामान्यतः 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है कि प्लीहा, फेफड़ा, हृदय और यकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। फेफड़ा जो होता है रुधिर का फिल्ट्रेशन करता है, और हृदय जो है हमारे रक्त को पंपिंग करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस और पैरालिसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस। मानव के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका ऑप्शन है कि प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा जो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसमें पाया जाने वाला तत्व आयरन होता है। आयरन होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पा का निवारण, लौह का उपयोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इसका ऑप्शन है कि फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी और हृदय शिरा और फुफ्फुस शिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा साफ रक्त जो होता है फेफड़े से हृदय में आता है, जबकि फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से फेफड़े की ओर जाता है। नेक्स्ट है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन के कारण जो हमारा ब्लड होता है वह जमता नहीं है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इसिनोफिल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं को हम इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वीडियो में आपको यदि अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कि कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। बाकी जो शहर हैं कानपुर ये गंगा के किनारे स्थित हैं, पटना भी गंगा के किनारे स्थित है और वाराणसी भी गंगा के किनारे स्थित है, जबकि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। तो ये भी याद कर लें। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, एक है बेतवा, एक है केन और एक है चंबल। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। गंगा नदी के तट पर
पटना स्थित है, जबकि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसको साथ में याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। तो इसका सही उत्तर है मांडवी। गोवा राज्य की जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा में एक और नदी है जो कि गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है, जुआरी नदी। एक मांडवी नदी है और एक जुआरी नदी। तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है और जुआरी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। तो ये भी साथ में याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। तो इसका सही उत्तर है झेलम नदी। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। और झेलम नदी बेरी नाग झील से निकलती है और यह बुलर झील में प्रवेश करके बहती है। तो ये भी याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, तापी, सोन, कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी। सूरत जो है तापी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोन भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि नर्मदा, तवा, तापी और छिपरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिपरा। उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी, अजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। तो इसका ऑप्शन है कि कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो इसका ऑप्शन है कि मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि महानदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस था। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।